हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे 11th स्टैंडर्ड सप्लीमेंट्री लेसन की जो बुक है अपनी फ्लेमिंगो। उसमें अपना लेसन है लेसन नंबर 10 द गैम्बलिंग मैच। ये जो लेसन है ये कौरव और पांडवों के बीच में जो जुआ खेला गया था उसके रिगार्डिंग है। गैम्बलिंग जो हुआ था, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, पांडव अपना जुए में सब कुछ हार गए थे और कौरवों ने शकुनी की सहायता से मिलकर, जो शकुनी के पासे थे, मैजिक पासे थे, उनसे के द्वारा उन्होंने पांडवों को हरा दिया था। उसी के रिगार्डिंग लेसन है। स्टार्ट करते हैं द गैम्बलिंग मैच। युधिष्ठिर, आपको मैं टर्न कर देता हूँ इसको। Yudhishthir took from his neck a rope of lovely pearls. What do you stake? He asked. धीरे धीरे करके जो जुआ स्टार्ट होता है तो युधिष्ठिर ने क्या किया, अपने गले में से टुक फ्रॉम हिज नेक, गर्दन में से एक निकाला, रोप ऑफ लवली पर्ल्स, एक प्यारे से मोतियों की माला निकाली। व्हाट डू यू स्टेक? ही आस्क्ड अगेंस्ट दी जेम्स ऑफ द साउथर्न ओशियन, कि भाई इसके अगेंस्ट में तुम क्या दाव पे लगाते हो, ऐसा युधिष्ठिर ने कौरवों से पूछा घमंड के द्वारा। ही स्पोक प्राउडली एंड दुर्योधन आंसर्ड विद एंगर, दुर्योधन ने गुस्से से जवाब दिया, वी टू हैव ज्वेल्स ऑफ वैल्यू, हमारे पास भी कीमती ज्वेल्स हैं, आभूषण हैं। ही थ्रू ऑन द टेबल ए ज्वेल्ड ग्रिडल ऑफ ग्रेट ब्यूटी, जो कमर में बांधने की ग्रिडल आती है, करधनी आती है जिसको हम बोलते हैं, उसने उसको दाव पे लगाया। देन युधिष्ठिर टुक द डाइस, उसके बाद युधिष्ठिर ने डाइस उठाए, पांसे उठाए, एंड थ्रू, और फेंके। दे फेल ए 5 and 4, और 5 और 4 आया। शकुनी थ्रू, शकुनी ने पांसे फेंके। ए 4 and 6, तो जो दाव था उसमें आया 4 और 6, तो शकुनी जीत गया। द पल्स आर योर्स सेड युधिष्ठिर एंग्री, युधिष्ठिर ने गुस्से से कहा कि भाई मोती तुम्हारे हुए। बट योर वेल्थ इज़ नो मच फॉर माइंड, ये जो तुम्हारी संपत्ति है वो मेरे से ज़्यादा नहीं है। आई स्टेक द 1000 jars ऑफ गोल्ड इन माई ट्रेजरी अगेंस्ट देयर वेट इन गोल्ड, मैं मेरी जो हजारों सोने के भरे हुए जार हैं उनको तुम्हारी संपत्ति के सामने दाव पे लगाता हूँ। शकुनी थ्री फर्स्ट, शकुनी ने पहले पांसे फेंके। ए 3 and a 2, एक बार 3 आया, 3 और 2 आया। श्योरली आई कैन बीट दैट, पक्का ही मैं तुमको अब हरा दूंगा। एक्सक्लेम युधिष्ठिर एंग्रीली, युधिष्ठिर ने गुस्से से कहा। ही सॉक द बॉक्स एंड थ्रू, उसने 500 वाला बॉक्स हिलाया और फेंका। बट द डाइस वर लोडेड एंड दे फेल ए 3 and a 1, और अब की बार युधिष्ठिर का आया 3 और 1। दिस ट्रिकरी आई एम श्योर, मैं जानता हूँ कि तुम चालाकी कर रहे हो। एंड युधिष्ठिर सेड, युधिष्ठिर ने कहा। एंड ही पिक्ड अप द डाइस, उसने पांसे उठाए। एंड लुक्ड एट देम क्लोजली, और उन्हें पास से देखा। ही कुड फाइंड नथिंग रॉन्ग, उसे कुछ भी गलत नहीं मिला उनमें। फॉर दे वर वेरी स्किलफुली मेड, क्योंकि वो बहुत चतुराई से बनाए गए थे। इस तरह से जो पांडव हैं वो जुए में हारे। उसके बाद में युधिष्ठिर ने और भी चीज़ें दाव पे लगाई। आपने महाभारत में पढ़ा है किस तरह से जुआ खेला गया। सिंस यू डू नॉट ट्रस्ट अस, क्योंकि तुम्हें हम पे विश्वास नहीं है। स्नीयर्ड शकुनी, शकुनी ने क्रूरतापूर्वक एक स्माइल दी, एक तीक्ष्ण स्माइल दी कटाक्ष में। ब्रिंग अदर डाइस, दूसरे पांसे ले आओ। वी शैल बीट यू वॉट एवर यू डू, चाहे तुम कुछ भी कर लो हम तुमको हरा देंगे। द बोस्टफुल वर्ड्स स्टंग युधिष्ठिर इनटू रेकलेस एंगर, ये बकवास जो की थी उससे युधिष्ठिर को और भी डंक लगा, अंदर कांटा चुभा उसको। डू यू डेयर टू से दैट,
तुम्हारी ये कहने की हिम्मत हुई? ही क्राइड, वह चिल्लाया। प्ले ऑन, वी शैल सी, खेल जारी रखो, हम देख लेंगे। दुर्योधन स्माइल्ड, ए क्रूअल स्माइल ऑफ ट्रिम्थ, ट्रिम्थ यानी विक्ट्री, विजय की धीमे से मुस्कुराहट उसने युधिष्ठिर ने की, क्योंकि वह जीत रहा था। उसे पता था कि भाई ये पांसे हैं वो जादुई हैं और बहुत चालाकी से बनाए गए हैं, तो हम ही जीतेंगे, इसका उसको आभास था। एंड शकुनी हैड प्लान टू रोज युधिष्ठिर्स एंगर, शकुनी ने ज़्यादा से ज़्यादा युधिष्ठिर को गुस्सा करने का प्लान बनाया था। बिकॉज दे न्यू, क्योंकि वो जानते थे, दैट व्हेन ही वाज एंग्री, कि जब वो गुस्से में होता है, कौन? युधिष्ठिर, तो ही वुड ग्रो रेकलेस एंड ऑब्स्टिनेट एंड दैट हिज रुन वुड बी इजी, रुन यानी बर्बादी। जब कोई भी आदमी गुस्से में होता है तो उसका जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है और उसकी बर्बादी आसानी से हो जाती है। तो यही हमको सीख लेनी चाहिए कि हमें किसी भी परिस्थिति में गुस्सा नहीं होना चाहिए। शकुनी डिड नॉट स्माइल, शकुनी मुस्कुराया नहीं। ही न्यू, वह जानता था, दैट ही कुड बीट युधिष्ठिर विद हिज मैजिक डाइस एट एवरी थ्रो, हर एक फेंकने पर वो युधिष्ठिर को हरा सकता है। सो ही आंसर्ड इन ए कोल्ड काम वॉइस, इसलिए उसने शांति की भाषा में और बहुत ठंडे तरीके से युधिष्ठिर को जवाब दिया। इन ए वे दैट मेड युधिष्ठिर स्टिल मोर एंग्री, जिससे युधिष्ठिर और ज़्यादा गुस्सा हुआ। ही ट्रूली ग्रेट मैन, ए ट्रूली ग्रेट मैन, ए सच्चे महान व्यक्ति, ही स्नियर्ड, उसने कटाक्ष किया। डज नॉट लूज हिज टेम्पर बिकॉज ही इज़ बीटन एट प्ले, उससे गुस्सा मत दिलाओ क्योंकि वह पहले ही खेल में हारा हुआ है। सच कंडक्ट इज अनवर्थी ऑफ यू ग्रेट सन ऑफ पांडु, हे पांडुपुत्र, तुम्हें इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता। आई विल टीच यू मैनर्स एट द प्रॉपर टाइम यू चीटिंग रॉक, मैं तुम्हें सही वक्त आने पर मैनर्स सिखाऊंगा, सत्कार करना सिखाऊंगा कि किस तरह से मैनर्स रखे जाते हैं। तुम चीट कर रहे हो ना, अभी चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ, मुझे जान पता है। आंसर युधिष्ठिर फ्यूरियसली, युधिष्ठिर ने गुस्से से जवाब दिया। टू द प्ले आई स्टेक माई स्प्लेंडेड कार ऑफ गोल्ड ड्रॉन बाई 8 हॉर्सेस वाइट एज मून लाइट स्विफ्ट एट द वाइंड, मैं, मेरा जो सोने से कार है, कार मतलब रथ, यहाँ पे रथ के लिए कहा गया, जो कि 8 घोड़ों द्वारा खींची जाती है, जो कि सूर्य चंद्र की रोशनी के समान हैं और स्विफ्ट एज द वाइंड, जिस तरह से पवन की गति होती है तेज, इतने ही तेज हैं। वंस मोर द डाइस रेटल्ड, एक बार फिर पासे फेंके गए। एंड शकुनी वॉन, और शकुनी जीत गया। युधिष्ठिर स्टैक द 100,000 सिंगिंग गर्ल्स ऑफ हिज पैलेस, युधिष्ठिर ने इस बार हजारों गाने वाली लड़कियों को जो उसके महल की थीं उनको दाव पे लगाया। विद देयर रिच रॉब्स एंड ज्वेल्स, उनके कपड़ों के साथ में, रॉब्स यानी कपड़े, वस्त्र, और उनकी ज्वेलरी के साथ में। शकुनी वॉन, फिर भी शकुनी जीत गया। द किंग स्टैक्ड हिज मैन सर्वेंट्स हिज वार एलिफेंट्स, अब की बार युधिष्ठिर ने अपने जो पुरुष नौकर थे उनको दाव पे लगाया, अपने युद्ध के हाथियों को दाव पे लगाया। हिज बैटल कार्स, जो युद्ध के रथ थे उनको दाव पे लगाया। द स्प्लेंडेड हॉर्सेस, शानदार जो घोड़े थे उनको दाव पे लगाया। विच फील्ड हिज स्टेबल्स, जो कि उसके अस्तबल में भरे होते थे। हिज डिसिप्लाइंड, उसके जो अनुयायी थे उनको दाव पे लगाया। विक्टोरियस आर्मी, उसकी विजयी सेना थी, उसको दाव पे लगाया। ऑल दीज ही लॉस्ट, वो सब कुछ उसने गंवा दिया। लास्ट ऑफ ऑल ही फ्लंग अवे द लास्ट एंड फाइनेस्ट ऑफ हिज ज्वेल्स एंड दीज टू पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द स्माइलिंग ट्रूपेंट दुर्योधन, और उसके पास जो ज्वेलरी थी, सब कीमती चीज़ उसने दाव पे लगा दी और सारी की सारी संपत्ति उसकी दुर्योधन के हाथ में चली गई। इस तरह से जुए का बताया गया कि जुए का परिणाम क्या होता है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे भाई पांडव किस तरह से जो युधिष्ठिर होता है अपने भाइयों को दाव पे लगाता है। भाइयों को तो ठीक है, अंत में अपनी पत्नी को भी दाव पे लगा देता है, और जिसके साथ में ये दुर्योधन वगैरह कौरव हैं वो बहुत गलत व्यवहार करते हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बहुत अच्छी स्टोरी है, आपने महाभारत में भी पढ़ा है तो उसी के रिगार्डिंग ये स्टोरी है, वही दृश्य बताया गया है। तो आप पढ़िए, देखिए, समझिए, कोई समस्या हो तो मुझे आप बताइए। धन्यवाद।